नमस्कार दोस्तों। आजकल का तो ज़माना ऐसा आ गया कि कोई यदि दुखी है, कोई पीड़ित है, तब वो अपनी बातें दबा कर ही रखे अपने तक तो ही बढ़िया है। यदि गलती से पब्लिक में कर दी तो तुम्हें और ज़्यादा पीड़ा उठानी पड़ेगी, यहाँ तक कि जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इंद्र कुमार तिवारी के साथ में ऐसे हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी के पास ही पहुँचे थे अपनी पीड़ा लेकर के। बातों से ऐसा लग रहा था कि अनिरुद्धाचार्य जी के कोई भाई हैं जिनसे इनका परिचय है, जान पहचान है। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बात अपनी बताते हैं कि भाई मैं 45 साल का हो चुका हूँ, 18 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी बहुत है, काम अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन शादी को लेकर कोई भी प्रस्ताव ऐसा नहीं आया है जिससे शादी हो सके हो मेरी। हर बार कैंसिल हो जाती है या किसी न किसी कारणवश उस चीज़ को रोक दिया जाता है, क्योंकि फ़िलहाल के समय न माँ है न बाप है, कोई नहीं है। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ ज़मीन भी है, अकेला हूँ घर में। बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और अचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना शादी बुढ़ापे अब में? क्या, जमीन जगह है ना महाराज जी। साधु अच्छा काम कर जाओ, शादी होगी तो क्या होगा? क्या शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, तो आपसे बताएं, क्योंकि वंश हमको चलाना है। अब कोई भी ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें आपने देखा हो कि शादी के दौरान किसी को दहेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है, वो वीडियो वायरल हो जाती है। किसी को दहेज बहुत सारा मिलता है लेकिन लड़का मना कर देता है, वो वीडियो वायरल हो जाती है। किसी को लाख लाख करोड़ करोड़ कैश मिलता है शादी के दौरान ही, यदि लड़का मना कर दे तो भी वीडियो वायरल होता है। यदि कोई और लड़का ले लो उस पैसे को तो भी वीडियो वायरल होती है। तो सेम ऐसे इनकी भी बात थी, इनकी भी वीडियो वायरल हुई। बहुत सारे लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, लेकिन इसी बीच साहिबा बानो ने भी इस वीडियो को देखा। साहिबा बानो जो कि एक मुसलमान थी, शादीशुदा थी। वीडियो वायरल होते ही इंद्र कुमार से इन्होंने भाई कांटेक्ट किया और शादी का प्रस्ताव रख दिया। कौशल जो कि साहिबा का हस्बैंड था, पति था, शौहर था, उसने अपनी बहन बता करके प्रस्ताव दे दिया कि भाई मेरी बहन है, शादी करेगी। तो इंद्र तिवारी को शादी का प्रस्ताव दिया, गोरखपुर बुलाया। जब शादी का प्रस्ताव दिया तो भाई इंद्र जो है तो गहने ही बनवाएगा। उसने गहने वहने बनवाए लाखों की तादाद में। वो सारे गहने और कुछ कैश लेकर के पहुंच गया। अकेला गया बंदा, अकेला गया। हो सकता है कि कुछ लोग जो उसके परिवार वाले हैं जानते होंगे कि भाई कुछ फ्रॉड व्रॉड हो सकता है, या मना कर रहे होंगे घर वाले कि अकेले मत जा। साथ में किसी को बोला ज़रूर होगा इसने जाने के लिए, लेकिन लोगों ने मना कर दिया होगा। शायद मैं अपनी तरफ से ये बात बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि मना कर दिया गया होगा। तो ये बंदे को यकीन होगा कि नहीं, धोखाधड़ी वाला सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेले जाऊँगा और इन सबको दिखा दूँगा शादी करके और लेकर भी आ जाऊँगा बहुत। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसा वो सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी हो गई बहुत अच्छे से, फ़ोटो वोटो खिंच गई, ये फ़ोटो पहुंच गई इनके परिवार तक। शादी हुई तो गोरखपुर में 5 जून को। खुशी ने मध्य प्रदेश जो कि तिवारी का गांव था वहां पे जाने से मना कर दिया। खुशी कौन? वही साहिबा बानो, हिंदू बन करके उससे शादी कर रही थी। यहाँ पे लड़का करता है तो लव जिहाद करती है, यहाँ पे लड़की भी लव जिहादन बन रही है। यहाँ पे इसने लव जिहादनगिरी अपनी दिखा दी। अब जब भाई पूरा परिवार इसका साहिबा के साथ में लगा, उसका पति तक उसका भाई बन गया और उसका बाप भी शायद इस चीज़ में शामिल था, जब वो सारे लोग शामिल है तो क्यों ना करें। लव जिहाद भी चल रहा है और लव जिहादनगिरी भी चल रही है। मध्य प्रदेश जाने से मना कर दे साहिबा ने, तो तिवारी से बोलेगा कि आप हमारे गाँव आओ, हम अपने गाँव घुमाते हैं, दिखाते हैं। तो बंदा चल दिस, और वो जो टाइम था सुहाग रात वाला टाइम था, तो बंदा चल दिस। हुआ क्या, रास्ते में ही सारे गहने छीन ले गए, सारे पैसे छीन ले गए, एक खेत में मार करके फेंक दिया। जनपद कुशीनगर में हाटा क्षेत्र में 6 जून को एक अज्ञात शव मिला था, जिसपे चोट के निशान थे और इसमें हत्या की घटना जो है उसके संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस व्यक्ति के पहचान के लिए लगातार टीमें लगी हुई थी। अब इस जो व्यक्ति है उनकी पहचान करा ली गई है। इनकी पहचान इंद्र कुमार तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करके यह जानकारी प्राप्त हुई कि इंद्र तिवारी 3 जून को मध्य प्रदेश जबलपुर से निकले थे गोरखपुर के लिए, और किसी खुशी तिवारी नाम की महिला जो कि गोरखपुर के रहने वाली है उससे शादी करने के लिए निकले थे। इसमें हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें खुशी तिवारी नामक महिला से पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि खुशी तिवारी की असली आइडेंटिटी साहिबा बानो जो कि गोरखपुर की रहने वाली है उसके रूप में हुई है। अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बताया कि साहिबा बानो और उसका एक साथी है कौशल, ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे और एक साथ में रहते थे प्रेम विवाह करके गोरखपुर में।
सोशल मीडिया पर उन्होंने एक रील देखी, वीडियो देखा, जिसमें कि इंदर तिवारी अपने शादी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके काफी संपत्ति होने के बारे में भी इनको जानकारी हुई। तभी इन्होंने प्लानिंग कर ली थी इस व्यक्ति से नकली शादी करना और इसकी संपत्ति हड़पने के संदर्भ में। इसी प्लानिंग के तहत में कौशल जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश गया, इंदर तिवारी से मिला और उसने ये बताया कि उसकी एक बहन है खुशी तिवारी, जिससे कि वो उसकी शादी करा देगा। और उसके बाद खुशी तिवारी यानी कि साहिबा बानो की इंदर तिवारी से फोन पर बात होने लगी। कुछ दिन फोन पे बात होने के बाद में इन्होंने इंदर तिवारी को गोरखपुर बुलाया। इंदर जो है 3 जून को वहां से चले और यहां पहुंचे गोरखपुर। उसके बाद इन लोगों ने अपने घर पर ही, जो कि किराए का मकान था गोरखपुर में, वहां पे रखा और 5 तारीख को कसिया कुशीनगर में अपने एक अन्य साथी सहमुद्दीन के साथ में उसको कसिया एक होटल है आइडियल होटल, वहां पर लेके आए और होटल में 5 तारीख को रहे और 6 जून को सिंदूर दान कराया और उसका वीडियो बनाया और एक नकली शादी का पूरा प्रपंच रचा। और 6 जून को ही ये नकली शादी के उपरांत इन तीनों ने प्लानिंग के तहत जो नशे की गोली है वो इंदर तिवारी को खिला दी और जब इंदर तिवारी अचेत हो गए तो ले जाकर हाटा सुकरौली क्षेत्र में चाकुओं से उस पर वार किया गर्दन पे और हत्या कारित कर दी। इसी दौरान इन्होंने एक जो है हलफनामा भी बनाया इंदर कुमार तिवारी की तरफ से साइन किया हुआ, जिसमें कि ये लिखा गया कि मेरे मरने के बाद में जो भी मेरी संपत्ति है वो खुशी तिवारी की एवं साला संदीप की हो जाएगी। इस केस में ये दोनों अभियुक्तों की इस तरीके का हलफनामा बनाकर एक साइन भी करा लिया। कुल इनकी प्लानिंग ये थी इंदर तिवारी से नकली शादी करना, उनकी ज्वेलरी पैसे हड़पना और इनको मार के एक झूठा हलफनामा बनाकर इनकी मध्य प्रदेश में जो भी जमीन या संपत्ति है उसको हड़प लेना। लेकिन पुलिस ने टाइम रहते हुए इस पर कार्रवाई किया, इन सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और ये सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तब कुछ बातें हैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। देखो, किसी की शादी नहीं हुई होगी, उम्र ज़्यादा हो गई होगी या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऐसा करो, ये सारी चीज़ें ना पब्लिक में बताने वाली नहीं होती है। ऑनलाइन कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं, शादी.com फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हालांकि यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो, ना किसी परिवार वाले पे, ना ऐसा ऑनलाइन पोर्टल पे। तो किसी आप भाई गुरुजी के पास जाओगे तो वो ऐसा ही प्रस्ताव रखेंगे कि भाई धर्म के लिए काम करो। यदि तिवारी भी धर्म के लिए काम करता और बच्चों के लिए स्कूल खोल देता तो कितना बढ़िया रहता। हज़ारों की तादाद में फिर लोग आते पढ़ते, उनका करियर से बढ़ता है। एक बच्चे के बजाय हज़ारों की तादाद में उनके बच्चे होते। धर्म के लिए काम होता है वो एक अलग है। लेकिन उन्होंने समझा कि भाई पैसा है बहुत सारा, प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, आगे का वंश है वो ख़त्म हो जाएगा अगर शादी नहीं हुई। तो हुआ क्या, वंश तो फिर भी ख़त्म हो गया। अब पैसा बचा कहाँ जाएगा, सरकार के पास। कुछ फ़ायदा कुछ नहीं। लेकिन अगर वही तिवारी धर्म के लिए काम करता तो कितना बढ़िया रहता। लेकिन फिर भी कई लोग को ये बात नहीं समझ आएगी, उनको शादी ही करनी है। तो भाई देखो, शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको, किसी ऐसे व्यक्ति को आपको ये सारी बात बतानी चाहिए जिस पे आपको भरोसा हो, जो आपके ऐसा लगता है मदद कर सकता हो। चाहे साधु संत भी हो सकता है, या आपका परिवार का भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ऐसे पब्लिकली तौर पे करने से कोई भी यदि आपको शादी का ऑफ़र देता है तो 99% धोखेबाजी ही होगी, क्योंकि वो पैसे के लालच में आ रहा है, आपके प्यार के चक्कर में नहीं आ रहा है। हर हर महादेव।